नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बेटा यहाँ पर हम लोगों के सामने डिस्प्ले पर लिखा हुआ है। इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे और साथ ही साथ जो बातें व्याख्या करने योग्य होंगी, समझाने योग्य होंगी, मैं आपको समझाते भी चलूंगा। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी गद्य के उन प्रारंभिक लेखकों में हैं जिन्होंने साहित्य में सांस्कृतिक बोध के माध्यम से राष्ट्रवाद की अलख जगाई। इस बेटा पहले वाक्य को समझना बड़ा जरूरी है कि अग्रवाल जी हिंदी गद्य साहित्य के उन प्रारंभिक लेखकों में हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलख को जगाने के लिए साहित्य का जो मार्ग चुना उसमें सांस्कृतिक बोध का मार्ग चुना। क्या उस समय अलग अलग क्षेत्रों से, कला से, साहित्य से, अलग अलग विधाओं से जो भी साहित्यकार थे या जो भी कलाकार थे वो राष्ट्रवाद की अलख को जगाने में लगे हुए थे। साहित्य में प्रायः पौराणिक पात्रों को लिख करके या मध्यकाल के ऐतिहासिक पात्रों के जीवन चरित्र को लिख करके राष्ट्रवाद की प्रेरणा को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अग्रवाल जी ने इससे थोड़ी अलग विधा चुनी और उन्होंने सांस्कृतिक बोध को जगाने का प्रयास किया। अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। अल्प अवस्था में माता की मृत्यु हो जाने पर वे अपनी ननिहाल लखनऊ में रहने लगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि प्राप्त करी। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। माता और पिता के नाम का बेटा उल्लेख नहीं मिलता है किताबों में। ये सूचना अवश्य मिलती कि उनकी माता जी की मृत्यु अल्पावस्था में हो गई, जिसके कारण वे अपने ननिहाल आ गए और ननिहाल में ही रह करके उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वहां से काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस आए, यहाँ पर स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय लौट गए और वहां से परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। सन 1940 में मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष बने। आजीविका के रूप में उन्होंने जो पहला काम किया वो मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में किया और वहां पर उन्होंने आजीविका के लिए पहली नौकरी की। लेकिन नौकरी के साथ साथ उनके अंदर ज्ञान के प्रति जो लगन थी, ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो नहीं समाप्त हुई, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं किया। उन्होंने नौकरी करते हुए डिलीट और पीएचडी की उपाधियां भी प्राप्त की। सन 1946 से 1951 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। 5 साल तक उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त देश के कई संग्रहालयों के अध्यक्ष रहे। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बेटा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ऐसे समझ सकते हैं बेटा जिन जिन संस्थाओं से उन्होंने स्नातक परास्नातक की डिग्रियां प्राप्त की थी, दोनों में जाकर उन्होंने अध्यापन भी किया। और इसके अतिरिक्त देश भर के अलग अलग संग्रहालयों में उन्होंने संग्रहालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनकी मृत्यु 26 जुलाई 1967 को हुई। अग्रवाल जी की मृत्यु हो गई। अग्रवाल जी के जीवन परिचय में बेटा बहुत कुछ नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। बहुत कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि माता का नाम, पिता का नाम, बाकी डिटेल्स बहुत अधिक नहीं है। इसके बाद उनकी हम लोग रचनाओं पर आते हैं। निबंध संग्रह, तो उनके निबंध संग्रहों में पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, भारत की एकता, उर ज्योति, कला और संस्कृत, इतिहास दर्शन, भारतीय धर्म मीमांसा, वागधारा,
वेद विद्या महापुरुष श्री कृष्ण महर्षि वाल्मीकि, ये उनकी रचनाएं हैं। निबंध लेखक के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आलोचक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। उनके आलोचना ग्रंथों में जो ग्रंथ है बेटा, उनको हम लोग देखते चलते हैं। मेघदूत एक अध्ययन, हर्षचरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, पद्मावत संजीवनी, कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, कीर्तिलता, ये बेटा उनके आलोचना ग्रंथ है। इसी प्रकार से शोध ग्रंथों में पाणिन कालीन भारत, ये बेटा उनके पीएचडी का शोध का विषय था। साथ ही संपादन किया था उन्होंने पदद्वार अभिनंदन ग्रंथ का। इसी के साथ बेटा अग्रवाल जी की अगर भाषा की हम लोग बात करते हैं तो अग्रवाल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ परिमार्जित हिंदी थी। बेटा उनकी भाषा जो थी वह संस्कृत की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी और बड़ी ही परिमार्जित, बड़ी ही शुद्ध की हुई हिंदी थी। स्थान स्थान पर देशज शब्दों को भी देखा जा सकता है। करें स्थान स्थान पर कहीं कहीं पर देशज शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं से और ग्रामीण अंचलों से आए हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु विदेशी शब्दों का प्रयोग न के बराबर है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी आदि के शब्दों का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा बचते हैं अग्रवाल जी। साथ ही उनकी भाषा की एक विशेषता है, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी अभाव देखा जा सकता है। इनकी भाषा में बेटा प्रायः मुहावरे और लोकोक्तियां नहीं मिलती हैं, जो अधिकांश उस समय के साहित्यकारों की भाषा में देखने को मिलती थी। और अगर इनकी शैली की बात की जाए तो अग्रवाल जी की शैली व्याख्यात्मक है, चीजों को बहुत व्याख्यान रूप से विस्तार दे करके समझाते हैं। भाव प्रधान है, भाव को जगाने वाली है, राष्ट्र प्रेम आदि की भावनाओं को जगाने वाली है और उद्धरण बहुला होती है। इसमें उदाहरण बहुत से दिए जाते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अलग अलग दृष्टांत या उदाहरण आदि दे करके लेखक अपनी बात को समझाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने यहाँ पर अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ा। अब हम लोग आगे इनके निबंध राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।